हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको मैथ के कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, रोहन के पास जितनी राशि थी उसमें से 3/5 हिस्सा साहिल को दे दिया। रोहन के पास अब जो है 2000 रुपये बचे हैं, तो उसने साहिल को कितनी राशि दी थी। ये क्वेश्चन जो है नेट 11 की क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रोहन को 3/5 हिस्सा दिया, यानी इसके पास जो कुल जो राशि जो थी वो थे 5 रुपया। 5 रुपया में उसने 3 रुपया साहिल को दे दिया, तो अब उसके पास बचेंगे 2 रुपया। 2 रुपया की वैल्यू 2000 रुपया है। ये भी 2 रुपया बचे हैं और उसके पास जो बचा हुआ बैलेंस है वो है 2000 रुपया। अगर हम एक की बात करें तो एक की वैल्यू 1000 रुपया। साहिल का जो 3 दिया था तो वो 3000 रुपया। अगर टोटल की हम बात करें तो 5 रुपया, यानी टोटल जो उसके पास जो था 5000 रुपए थे। 3000 रुपये साहिल को दिया और 2000 रुपया जो है उसके पास बैलेंस बचे हैं। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Rn की 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बात पूछा गया आपसे। चलिए, पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनकी शुरुआत 0 से होती है और अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए, आपके 15 संख्या हो गए। इसको मैं सॉल्व करना आपको एकदम इजी तरीका समझाता हूँ। जैसे आपको 15 है, इसमें जो आपकी जो बीच वाले जो मध्य वाली होगी मिडिल टर्म, वही आपकी इसकी औसत होगी। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 7 हटा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हटा दिए, तो आपके पास जो 7 बचा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 होगा। एक तरीका और मैं इसका आपको बताता हूं। देखिए, सारे में गैपिंग सेम है। सारे में गैपिंग जो आपको एक की है, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। अब 0 प्लस 14 जोड़ा जाए तो 14 होंगे, बटे में 2, यानी 7 दूनी 14, यानी आपको जो आंसर मिलेगा वो 7 मिलेगा। इसका एक तरीका और भी है। आप चाहे तो पूरे 15 संख्या को जोड़ सकते हैं, फिर 15 से भाग दे दीजिए, आपको आंसर जो मिलेंगे वो आपको 7 ही मिलेंगे। तो उतनी वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो आई होप सो आप यही फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर लीजिए। फिर दोस्तों हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए, मानते हैं हम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपया। 20% लाभ पे बेचा, यानी उसे बेचा 120 में। फिर इसने एक और क्या कहा है, 20% हानि पर बेचा, यानी 20% हानि पर बेचेंगे तो हम उसको बेचेंगे 80 रुपया में, और हमें जो कितना अधिक प्राप्त होता है तो वो होता है 80 रुपया। चलिए, ये दोनों का जो तुलना होगा, यानी 40%, 120% में बेचेंगे, इसको 80% में बेचेंगे। 40% की जो वैल्यू है वो है 80 रुपया। तो हम कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है, तो 40 की वैल्यू 80, यानी इसका ये दुगना है, इसका भी ये दुगना होगा 200 रुपया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 200 रुपये। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 3/4, 4/6, 5/12 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मैं आपको एलसीएम निकालने सिखाता हूं। 3 4 5, यानी ये किसी के टेबल में नहीं है, तो इसको आप गुना कर दीजिए, यानी आपको जो मिलेंगे 3 चौके 12, 12 का 60। ठीक। और जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए, ये सबका जो एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो इससे आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ें जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 हो। इसे हम 2 × 2 में तोड़ सकते हैं।
और 2 के टेबल में आपको 2 भी मिलेंगे, 2 के टेबल में 6 भी मिलेंगे, 2 के टेबल में 12 भी मिलेंगे, यानी इसका जो एचसीएफ जो होगा वो आपका 2 होगा। जब इसे हम काट देंगे तो हमको मिल जाएगा 30, यानी आपका जो राइट आंसर है वो है 30। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बात पूछा गया है। तो चलिए, ये किसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिनों में। बी किसी काम को 30 दिनों में करेगा। तो चलिए 20 और 30 के एलसीएम ले लीजिए। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो एलसीएम लिए जाते हैं। दोनों देखिए, एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा वाला। लेकिन जब छोटा बोला जाए तो सबसे हम बड़ा वाले को पकड़ते हैं। तो चलिए दोनों में जो बड़ा है वो 30 है। अब पहले जैसे इसको तुलना करते हैं, क्या 20 के पहाड़ा में 30 आते हैं, तो नहीं। तो चलिए 30 दूनी 60, जो 60 आपको जो मिलेंगे, तो 20 के टेबल में आपको 3 टाइम पे मिल जाएंगे और 30 के टेबल में आपको 2 टाइम पे मिल जाएंगे, यानी ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। चलिए 20 3 60, 30 दूनी 60, यानी जो आपका जो टोटल जो वर्क है वो है 60। अब बोला है कि तरह भी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, यानी जो टोटल हो गए 3 2 5, यानी 60 बटे का 5। जब उसको आप काट देंगे तो 12 दिन, यानी 12 दिनों में जो है ए और बी मिलके उस काम को समाप्त कर देंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग कितना होगा, एक बार पूछा है। क्रमागत संख्या वैसी संख्या होती है जो लगातार संख्या रहती है। तो चलिए पहले हम 5 संख्याओं का योग 270 दिया है, पहले हम इसका औसत निकाल लेते हैं। पांच 5 25, 2 5 चौके 20, यानी हमारा जो इसका जो औसत निकला है वो 54 निकला है, यानी मिडिल टर्म 1 2 3 4 5, यानी जो आपका जो मिडिल टर्म मिला है वो 54 मिला है। और लगातार संख्या होनी चाहिए, तो 53 52 55 56। अगर पहली संख्या पूछी जाए तो 52, लास्ट संख्या पूछी जाए तो 56। अगर आपको बोला क्या गया है दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग कितना होगा, तो दूसरी संख्या है 53 और 5वीं संख्या है 56। 6 3 9, 5 5 10, यानी कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 109। दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, ये बात पूछा गया है। चलिए इसका जो पहले जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 100 रुपीज रहा होगा। चलिए 8% की कटौती हुई, यानी 8 रुपया कटौती हो गई, तो इसका मूल्य अब हो गया 92 रुपया, यानी 92% की जो वैल्यू है आपको दिया गया है 4600 रुपया। तो आपको कितने परसेंट कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। तो चलिए 4600 बटा में 92 इंटू 100%, परसेंट से परसेंट कट गए। 46 में 46, 46 दूरी का 92, 50 टाइम पे ये कट जाएगा, यानी आपको जो मिलेगा 50 20 यहां मिल जाएंगे, यानी जिसको जो पहले का जो मूल्य रहा था वो रहा था 5000 रुपये। अगर इसका 8% कटौती कर देंगे तो इसका जो मूल्य होगा वो आपका हो जाएगा 4600 रुपये। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नमक के घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ये बात आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऐसे सवाल सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए घोल में 5% नमक है, इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। आपको जो पूछा था 6 लीटर घोल था, आपको बाय मिस्टेक से गलती से नहीं लिखा गया था,
चलिए 6% के घोल में 5% नमक है। फिर बोला गया है कि 1 लीटर पानी वाष्प के द्वारा हटा दिया जाता है, यानी 6 लीटर में अगर 1 लीटर हम हटा ले तो हमें 5 लीटर बचेगा। अब बोला है कि शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, ये बात पूछा गया। तो मुझे नहीं मालूम कितने प्रतिशत है, तो उसे हम x मान लेते हैं। ठीक, चलिए 5 से 5 कट गए, यानी जो हमें जो मिला है 6%, यानी जो अब उस घोल में जो है 6% जो अब होगी वो नमक होगी। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 7 छात्रों का औसत आयु जो है 18 वर्ष है। यदि उसमें एक छात्र और आ जाए तो औसत जो है 19 हो जाता है, तो उस छात्र की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए हम पहले इसका बेसिक मेथड सीखते हैं, उसके बाद जो है आपको फिर हम इसे ट्रिक आपको बताएंगे। तो चलिए पहले 7 छात्र हैं, 7 × 18 कुल आयु हो जाएंगे, तो हो गया 7 7 90 98 126 10 7 126। एक छात्र और आ जाता है, यानी अब हो गए 8। अब जो औसत हो गया है वो हो गया है 19 152। चलिए पहले 7 थे तो आपका था 126, 8 हो गए तो 152। यहां से जो नए लड़के का जो उम्र मिलेगा हमें वो मिलेगा 26 साल। चलिए ये आपका जो बेसिक मेथड है जो सारे लोग जानते हैं। चलिए इसका ट्रिक बनाते हैं। पहले 7 लड़कों का जो औसत आयु है वो 18 साल है, उसमें एक लड़का शामिल हो जाने से औसत है वो 19 हो जाता है, यानी जो लड़का जो होगा 18 साल से ज्यादा का होगा, तब तो औसत बढ़ रही है। अब मान लीजिए अगर औसत उसका कम रहता तो ऑलरेडी वो लड़का कम साल का है, यानी जो लड़का जो रहेगा 18 साल से कुछ अधिक का रहेगा। चलिए टोटल थे 7, एक लड़का और आ गया, यानी अब हो गए 8। हो गया 8, पहले था 18, अब हो गया 19, यानी एक लड़के में 1 साल बढ़ रहा है, यानी 8 लड़के हैं तो 8 साल बढ़ जाएंगे। 18 + 8, यानी जो आपको जो मिला है वो 26 वर्ष। इसका बेसिक मेथड था वो भी मैंने आपको बता दिया, इसका जो ट्रिक था मैंने वो आपको वो भी बता दिया। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चावल अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10% की कमी होने पर, 10% की अगर हाल वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो पहले हाल वैल्यू निकालना सीख लीजिए। 10% तो होता है 10/100। अब इसे आप काट देंगे आपको मिलेगा 1/10। ठीक है, तो चलिए 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम ज्यादा आती है, तो 270 रुपए का जब हम होल वैल्यू 10% निकालेंगे तो 1/10, 0 से 0 कट गया तो हमें मिला 27 रुपया। इस 27 रुपए में 250 ग्राम जो चीनी है वो ज्यादा आपको मिलती है, 250 ग्राम। तो चलिए हम 1 केजी की बात करें तो 250 ग्राम यानी आपको 1 पाव, फिर 250 ग्राम और ले लेंगे यानी हाफ केजी। हाफ केजी का हो जाएगा 54, तो हमें चाहिए 1 केजी का यानी 1000 ग्राम। तो इसका ये 4 गुना हो गया, इसका भी हम जब 4 गुना ले ले तो 108 रुपया, यानी जो हमारा जो नया जो भाव है वो 108 रुपया है। चलिए अब हम इसका जो पुराना वाला भाव निकालते हैं कि पुराना वाला भाव क्या था। तो चलिए 10% की कमी हुई थी, यानी 1/10, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीनी 10 रुपया थी, 1 रुपया की कमी हो गई, यानी अब उस चीनी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई है 9/10। ठीक, 9 रुपया यानी इसका जो अभी का वैल्यू है, अब पहले का जो उसकी वैल्यू जो थी वो थी 10 रुपये। तो चलिए अभी की जो उसकी वैल्यू है 108 रुपया है। जब हम इसका एक की मान निकाले तो 12 9 108, यानी 1 की वैल्यू आ गई 12, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 120। यानी अगर उसे अभी का भाव पूछा जाए करेंट की भाव तो 108 रुपया जो आपके सामने है, अगर पहले का भाव पूछा जाए तो 120 रुपया। आई होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।